हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पदार्थ विज्ञान BA MS फर्स्ट प्रॉफ का सिलेबस। ठीक है। तो पदार्थ विज्ञान में हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। दोनों में हमको आयुर्वेदा टर्मिनोलॉजी यानी हिंदी में ही ज़्यादा पढ़ना होता है। जैसे क्रिया शरीर में हम पढ़ते थे फिजियोलॉजी, साथ में रचना शरीर में हम एनाटॉमी पढ़ते थे। इसमें केवल हमको आयुर्वेदा पोर्शन ही पढ़ना होता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहने वाला है वो हम आज शॉर्टली डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला चैप्टर है हमारा आयुर्वेद निरूपण। ठीक है। लक्षण ऑफ आयु, कंपोजिशन ऑफ आयु। ठीक है। आयु मतलब आयुर्वेद जो टर्म है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, आयु वेद, है ना। तो आयु क्या है, कंपोजिशन ऑफ आयु, लक्षण ऑफ आयु। ठीक है। स्वरूप और प्रयोजन ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है। लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत दैट इज थ्योरी। जैसे थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो थ्योरी क्या है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो ये हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इससे हमारा क्या है, थोड़ा पदार्थ विज्ञान को लेकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि पदार्थ विज्ञान है क्या, इसका यूज क्या है और क्यों इसको हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा चैप्टर रहने वाला है पदार्थ एंड दर्शन निरूपण। ठीक है। दर्शन निरूपण, दर्शन मतलब फिलोसफी। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इंडियन फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें पदार्थ लक्षण, इनैमोरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पदार्थ, भाव अभाव पदार्थ। ठीक है। ये क्या होते हैं, दर्शन क्या है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ 9 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, है ना। तो इंडियन फिलोसफी के जो 9 टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है। जैसे न्याय दर्शन है, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत दर्शन, ये सारे हमको पढ़ने होते हैं। ठीक है। वेदांत दर्शन जो वेदों से आया है। ठीक है। न्याय दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन क्या है, ये हम इसमें पढ़ते हैं। मतलब इंडियन फिलोसफी का जो क्लासिक पार्ट है वो हम इस चैप्टर में शॉर्टली पढ़ते हैं, पूरा तो नहीं पढ़ सकते, फिलोसफी तो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। ठीक है। फिर इसमें आयुर्वेदा एज ए यूनिक इंडिपेंडेंट स्कूल, है ना। मतलब आयुर्वेदा एक अलग एक फिलोसफी है ना। आयुर्वेदा इज ऑल्सो अ फिलोसफी। जैसे हम अगर साइंस की एक फिलोसफी होती है, ऐसे रिलीजियन की एक फिलोसफी होती है, वैसे आयुर्वेदा की भी एक यूनिक फिलोसफी है। तो वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने देखा जो दर्शन है उसमें न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है, वैसे ही आयुर्वेदा एक दर्शन है। ठीक है। प्रिंसिपल एंड एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी साइंसेस, मतलब और भी क्या क्या साइंसेस हैं, किस तरीके से चीज़ों को समझा गया था, है ना। अभी किस तरीके से समझते हैं मॉडर्न साइंस में, फिजिक्स कैसे डील करती है, या फिर और जो पहले कैसे डील करती थी चीज़ें, वो सारी। ठीक है। रिलेवेंस ऑफ स्टडी ऑफ दर्शन पदार्थ विज्ञान इन आयुर्वेदा। ठीक है। तो पदार्थ विज्ञान के यहाँ रिलेवेंस समझाया जाएगा दर्शन के साथ। ठीक है। तो अल्टीमेट सेकंड चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो ये एक फिलोसफिकल चैप्टर है, इसमें आप इंडियन फिलोसफी के बारे में बहुत सारी चीजें समझेंगे। ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। दोनों चैप्टर मिला के 25 मार्क्स के रहते हैं, जिसमें सेकंड चैप्टर यानी कि दर्शन का काफी इंपॉर्टेंस रहता है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से समझना होता है। ठीक है। लास्ट थर्ड वन चैप्टर है हमारा द्रव्य विज्ञानी। ठीक है। द्रव्य विज्ञानी, द्रव्य क्या होता है, मैटर, है ना। तो मैटर, मैटर एक टर्मिनोलॉजी हो गई मॉडर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन द्रव्य को आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे द्रव्य क्या है। ठीक है। लक्षण, क्लासिफिकेशन, इनमरेशन, पंच महाभूत क्या है। ठीक है। पंचभूत क्या है, योगा क्या है, शंकराचार्य चरक सुश्रुतिन के अकॉर्डिंग। ठीक है। काल, दिशा, आत्मा, ठीक है, पुरुष, मन, ये सारे वर्ड इसमें आप अच्छे से समझेंगे द्रव्य विज्ञानी में। ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, एक जो संहिता में जो टर्म दिए गए हैं वो संहिता के टर्मों का आपको मतलब पता रहेगा। जैसे दिशा क्या है, दिशा का क्या दिशा किस तरीके से समझी जा सकती है, क्या इंपॉर्टेंस है दिशा का, है ना। जैसे आयुर्वेदा में बहुत सारे कर्म होते हैं, है ना, तो उनमें दिशा का क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी दिशा में हमको क्या चीज़ करनी चाहिए। जैसे आपने थोड़ा इर्रिलेवेंट चीज़ मैं आपको इससे बता रहा हूँ कि जैसे आपने सुना होगा शायद कि इस दिशा में सिर करके सोना, इधर ये, तो यहाँ कौन सी दिशा में किस देवता का निवास है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है। रोल ऑफ पंच महाभूत एंड त्रिगुणा इन देह प्रकृति एंड मानस प्रकृति, है ना। देह प्रकृति मतलब बात पित्त कफ, मानस प्रकृति सत्व रज तम। इसमें पंच महाभूत का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें इस चीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिकल स्टडी, एप्लीकेशन एंड इंपोर्टेंस ऑफ ईच कारण द्रव्य इन आयुर्वेदा। कार्य कारण सिद्धांत भी आप बेसिक समझेंगे, लेकिन वो मेनली एक अलग चैप्टर है। ठीक है। और कॉन्टेम्प्रेरी साइंसेस, ये तो लगभग आपको पढ़ना ही। कॉन्टेम्प्रेरी साइंसेस मतलब एक कंपैरिजन बिटवीन साइंसेस की अभी हम किस तरीके से समझते हैं और पहले हमने इनको किस चीज़ से समझा था। ठीक। बहुत सारी चीज़ों को पदार्थ विज्ञान में जैसे पहले कैसे समझते थे वो एक तरीका बताया गया है ना। इसके बाद आगे समझते हैं। हाँ, फोर्थ चैप्टर है हमारा गुण विज्ञानी। ठीक है। गुण विज्ञानी मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है। अब गुण क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम वैशेषिक दर्शन, एक दर्शन होता है वैशेषिक दर्शन, जैसे अभी मैंने फिलोसफी की। ठीक है। तो उसने क्या किया, उन्होंने जो बर्ड्स की चीजें हैं, जो वर्ल्ड में जितना भी सारी चीजें हैं उसको डिफाइन किया, 2-3 वर्ड दिए उन्होंने। ठीक है।
तो उन चीज़ों से डिफाइन किया, जैसे वो है हमारे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, ठीक है, और समवाय। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, अब द्रव्य क्या है जो अभी हमने पढ़ा, काल, दिशा, आत्मा, मन। इसके बाद हम गुण पढ़ेंगे, फिर हम कर्म विज्ञानी पढ़ेंगे, फिर सामान्य, फिर विशेष, फिर समवाय। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वैशेषिक दर्शन के आधार पे पदार्थों का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय में। तो अभी हमने कौन सा चैप्टर देखा, द्रव्य देखा। इसके बाद अब हम गुण समझ रहे हैं। गुण क्या होते हैं भाई, डेरिवेशन पढ़ना है हमको, गुण, क्लासिफिकेशन, इनम्बरेशन अकॉर्डिंग टू वेरियस दर्शन, दर्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड चरक के अकॉर्डिंग, ठीक है, सार्थ गुण, गुरुवादी गुण, अष्टांग हृदय में गुरुवादी गुण के बारे में बताया गया, ठीक है, परादी गुण, ठीक है, आध्यात्मिक गुण, ये क्या क्या होते हैं, तो ये गुण के टाइप हैं, ठीक है, सार्थ गुण होते हैं, गुरुवादी गुण होते हैं, परादी गुण होते हैं, आध्यात्मिक गुण होते हैं, ठीक है, तो ये सारे हम गुण के टाइप पढ़ेंगे। प्रिंसिपल एंड एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेम्पररी साइंसेस विच विल एनहेंस अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ऑफ गुण। मतलब कॉन्टेम्पररी साइंस, मतलब साइंस के अकॉर्डिंग उसको हम कैसे समझ सकते हैं वो, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे द्रव्य हो गया, गुण हो गया, अब क्या है, कर्म विज्ञानी, ठीक है। तो कर्म विज्ञानी हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ कर्म अकॉर्डिंग टू दर्शनानंद आयुर्वेदा, ठीक है। उसके बाद कर्म पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कर्म पढ़ेंगे, ठीक है। कर्म, जैसे कर्म में अगर मैं बात करूँ तो कर्म के टाइप होते हैं उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन और गमन। उत्क्षेपण मतलब किसी भी पार्टिकल को ऊपर फेंकना, अपक्षेपण नीचे फेंकना, ठीक है। आकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन होना उसका, और गमन एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और इनका हम मतलब भी समझेंगे कि ऐसा क्यों समझा जाता है ना, ऐसा क्यों किया गया था। देखो, जैसे अभी तुम किसी चीज को समझते हो तो तुमने कैसे समझा, मान लो जस्ट तुमने सोचा कि कोई पार्टिकल है वो नीचे ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी आपने भाई 6th क्लास से स्टार्ट किया पढ़ना, आप समझते रहे 6th क्लास से। अब जस्ट इमेजिन, जब ये ग्रेविटी का कंसेप्ट आया ही नहीं था, जब G इक्वल टू 9.8 पता ही नहीं था, तो लोगों ने इसे कैसे समझा होगा, कोई भी चीज जब नीचे गिर रही, तब भी समझा था ना कैसे भी। तो उन्होंने समझा था कि सारी जो चीजें हैं वो पंच महाभूत से बनी है, तो जो चीज जिससे बनी है वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। मतलब जो छोटा सा पार्टिकल है वो अपने बड़े पार्टिकल से मिलना चाहता है। जैसे अगर हम बात करें, मैं एक पेन को ड्रॉप करता हूँ तो पेन किससे बना है, प्लास्टिक, पंच महाभूत से बना है, तो वो क्या जाएगा, अर्थ की तरफ जाएगा। अगर मैं सोचूं कि ये अग्नि है ना, अग्नि, तो अग्नि ऊपर की तरफ जलती है, तो अग्नि कहाँ से रिलेट किया, सन से, इसलिए अग्नि कहाँ जाती है, ऊपर की डायरेक्शन में जाती है। तो इस तरीके से पहले एक समझने का कोशिश किया गया था, तो वो समझने का कोशिश जो है वो द्रव्य, गुण, कर्म, ये सारी वही चीजें हैं। आपको उसी एक टेम्परामेंट से इन चीजों को समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि पहले के लोगों ने इसे कैसे समझा था, ठीक है। तो मेनली अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाते, अभी हम चैप्टर का डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, बाकी और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे आगे अगर चैप्टर क्लासेस करते हैं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कर्म, ठीक है, कॉन्टेम्प्रेरी साइंसेस। उसके बाद सामान्य विज्ञानी है, कंसेप्ट ऑफ सामान्य, ठीक है। सामान्य का मतलब होता है पॉजिटिव चेंज, है ना, पॉजिटिव चेंज। जैसे अगर एग खाओगे तो किसकी, गर्भ की वृद्धि, इस तरीके से, तो ये सामान्य विज्ञानी हो गया, ठीक है। सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सामान्य, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी साइंसेस। फिर विशेष, विशेष मतलब क्या है, कम करने का, ठीक है, ह्रास हेतु विशेष, ठीक है, मतलब कम करने के लिए। जैसे कम करने के लिए अगर मान लो मधुर है, ठीक है, मधुर रस है, मधुर रस से शुक्र की वृद्धि होती है, ठीक है। शुक्र, शुक्र में भी कैसा होता है, मधुर होता है, ठीक है। तो अगर शुक्र को कम करना है तो मधुर रस को कम करना होगा, तो ये होगा ह्रास, ठीक है, विशेष। इसके है समवाय विज्ञानी, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ सम्मान अकॉर्डिंग टू दर्शन एंड आयुर्वेदा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ समवाय, कॉन्टेम्प्रेरी साइंसेस, ये कॉन्टेम्प्रेरी साइंसेस के अकॉर्डिंग आपको समझना ही है, ठीक है। फिर है अभाव विज्ञानी, ठीक है, अभाव विज्ञानी, अभाव तो आप समझते ही होंगे, अभाव विज्ञानी, क्लासिफिकेशन ऑफ अभाव, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अभाव, ठीक है। तो ये हमारे जो चैप्टर हैं ये रहने वाले हैं कितने, 27 मार्क्स के रहने वाले हैं। दो चैप्टर अभी मैंने बताए थे, दर्शन और फर्स्ट चैप्टर वो 25 के थे, बाकी ये जो हमारे थे गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये 27 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा था डिस्कशन अबाउट फर्स्ट पेपर, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सेकंड पेपर का हमारा क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। सेकंड पेपर में सबसे पहला पॉइंट है हमारा परीक्षा, ठीक है, परीक्षा, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, नेसेसिटी एंड यूज ऑफ परीक्षा, डेफिनेशन ऑफ प्राण,
प्राण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण, ये सारी चीजें हम पढ़नी। प्रमेय, प्रमाता, ये सारी चीजें क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे। किसने थ्योरी दी, किसने थ्योरी को सुना, किसने थ्योरी को समझा, ये सारे वर्ड्स हैं। ठीक है। सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमाण, ठीक है। इनुमरेशन ऑफ प्रमाण अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसफी, मतलब अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी प्रमाण को कैसे समझा गया। ठीक है। इंडियन फिलोसफी मेनली, ठीक है। मेथड फॉर एग्जामिनेशन इन आयुर्वेदा, ठीक है। चतुर्विध परीक्षा क्या होती है ये सारी बताइए। फिर है प्रमाण अंडर 3 परीक्षा, ठीक है। 3 परीक्षा जो रोगी परीक्षा का डिस्कशन किया गया अष्टांग हृदय में, वो समझना है। ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा आप्तोपदेश। आप्तोपदेश क्या होता है, जो आप्त पुरुष होते हैं, आप्त पुरुष मतलब जो ग्रेट लोग हैं, फेमस लोग हैं, उनके द्वारा जो कोट किया गया वो होता है आप्तोपदेश। तो आप्तोपदेश क्या बताया गया, जैसे चरक ने क्या ऐसी चीजें बोली जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते, कभी हमें माननी ही होंगी, तो वो होता है आप्तोपदेश। तो आप्तोपदेश प्रमाण में हम पढ़ते हैं लक्षण ऑफ आप्तोपदेश, कि आप्तोपदेश है क्या। लक्षण ऑफ आप्त, आप्त क्या होता है, भाई महान लोग होंगे कौन, है ना। लक्षण ऑफ शब्द, इट्स टाइप, शब्द क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं, ठीक है। वाक्य क्या होते हैं, इन मेंटेनेंस, हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, डायग्नोसिस, थेराप्यूटिक्स एंड रिसर्च, ठीक है। तो आप्तोपदेश को हम किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, वो एक तरीका है। जैसे अगर मैं समझूं, जैसे दुग्ध यानी दूध है, तो उसे एक संज्ञा दे दी गई, ये इसमें सारी चीजें हैं, सर्वद्रव्य, है ना। तो ये क्या एक आप्त वचन हो गया, तो इसको हमें मानना ही पड़ेगा, आप्त पुरुष द्वारा दिया गया आप्त वचन हो गया, फिर इसको साइंस ने प्रूव कर दिया, तो ये एक आप्तोपदेश हो गया, ठीक है। उसके बाद है प्रत्यक्ष परीक्षा, ठीक है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या होता है, डायरेक्ट प्रिजर्वेशन। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो लौकिक एंड अलौकिक टाइप ऑफ देयर फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इंद्रिय पढ़ेंगे, ठीक है। 6 टाइप ऑफ सन्निकर्ष पढ़ेंगे। सन्निकर्ष का मतलब होता है इंद्रियों से हम किस तरीके से समझते हैं, इंद्रियों से हमको किस तरीके से ज्ञान होता है। सन्निकर्ष मतलब संबंधित तरीके से, ठीक है। त्रयोदश कारण, डोमिनेंस ऑफ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट प्रिजर्वेशन, परसेप्शन, ठीक है, डायरेक्ट परसेप्शन, सॉरी परसेप्शन, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल स्टडी एप्लीकेशन ऑफ प्रत्यक्ष शरीर निदान चिकित्सा एंड अनुशोधन रिसर्च, अनुसंधान, ठीक है। उसके बाद है हमारा अनुमान परीक्षा प्रमाण, ठीक है। अनुमान परीक्षा प्रमाण, अनुमान मतलब पता लगाना, जैसे धुएं को देख के अग्नि का अनुमान लगाना, ये एक अनुमान है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अनुमति प्रमाण, व्याप्ति, हेतु, साध्य, पक्ष, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ व्याप्ति, प्रैक्टिकल स्टडी पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेंस ऑफ तर्क, लॉजिक, लॉजिक तर्क मतलब तो होता है तर्क और कुतर्क, तो तर्क क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीजें। फिर है युक्ति परीक्षा। युक्ति परीक्षा में हम क्या क्या पढ़ेंगे, लक्षण, इंपोर्टेंस इन आयुर्वेदा, ठीक है। तो एज सच ये हमारे जो चैप्टर है, अनुमान परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपका इसमें, ठीक है। इससे पहले हमारा प्रत्यक्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। फिर है हमारा उपमान प्रमाण, ठीक है, इसके लक्षण, एप्लीकेशन, शरीर, डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक्स एंड रिसर्च। कार्य कारण सिद्धांत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपका, कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत क्या होता है, सारे एटम से मिलकर क्या बना है, कोई मैटर बना है, तो एटम इज अ कारण द्रव्य, ठीक है, और पार्टिकल जो बना वो कार्य द्रव्य। तो ये कार्य कारण सिद्धांत हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। तो एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। पर कैसे पढ़ेंगे कि पहले के टाइम में एटॉमिक थ्योरी को लोगों ने कैसे समझा था, उस तरीके से हम समझें, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ कार्य कारण इन आयुर्वेदा, डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द मैनिफेस्टेशन ऑफ कार्य एंड कारण, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम रहने वाली हैं, और ये सारे चैप्टर मिला के 32 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन था पदार्थ विज्ञान के सिलेबस का। थैंक यू सो मच।